दोस्तों, मैं हूं संदीप दास। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पे। तो मेरे पीछे है डाइकिन एसी और आपके पास अगर एक डाइकिन एसी है, कुछ खराब होने पर जो एरर कोड दिखाता है, तो एरर कोड को आप कैसे समझेंगे कि ये क्या खराब हुआ है। डाइकिन एसी में लगभग 29 एरर कोड दिखाता है कुछ भी खराब होने पर। तो आपका अगर ऐसा कुछ एरर कोड आ रहा है, कौन सा कोड कैसे आप डिटेक्ट करोगे कि रिमोट के मदद से कि कौन सा खराब हुआ है और उस कोड का मतलब क्या है, उसको मैं इस वीडियो में जल्दी से बताने वाला हूँ। ये है डाइकिन का हॉट एंड कोल्ड एसी, गर्म और ठंड दोनों ही देता है। रिव्यू वीडियो, इंस्टॉलेशन वीडियो बहुत सारा है, इधर आई बटन में दे दूंगा, शायद उसमें और भी जो क्वेरी है आपको मिल सकता है। और जो बेस्ट हॉट एंड कोल्ड एसी आप खरीद सकते हो उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। ये जो रिमोट में जो कैंसिल बटन है, कैंसिल बटन को आपको 5 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है, एसी की तरफ पॉइंट करके। तो जैसे होल्ड करके रखोगे इधर 00 कोड आएगा, तो जैसे दबाते जाओगे सारे कोड एक एक करके आएगा। जैसे कोड चेंज करके जाओगे उसमें बीप बीप साउंड आएगा, लेकिन जो कोड इसके साथ मैच होगा उसमें एक लॉन्ग बीप आ जाएगा। तो देख सकते हैं, एक बार दबाती हूँ, देख सकते हैं मेरे अभी 25 टेम्परेचर दिखा रहा है। इधर डिस्प्ले पे ध्यान दीजिए थोड़ा, ये देखिए ये आ गया 00 मतलब है नॉर्मल, ठीक है ना। तो जैसे आप इसको दबाते जाओगे उधर भी एक रेस्पॉन्स देते जाएगा। A5 जो सारे कोड आ रहे हैं देख सकते हो, ये एक एक करके कोड आ रहा है। F3, F6, L3, L4, L5, U4, E6, A6, A0, A6, U0, C7, A3, H8, H9, C9, C4, C5, J3, J6, E5, A1, E1, UA, ऐसा ऐसा देते जाएगा। तो देख सकते हो कैसे इसका जो एरर कोड है आप पता कर सकते हो इसका रिमोट के मदद से। तो अभी है 0000 मतलब सब कुछ ठीक है। जैसे ये जो एरर कोड चेक था, इसको अगर हटाना चाहते हो तो कैंसिल बटन का जैसे दबाया था, कैंसिल बटन को फिर से आपको 10 सेकंड के लिए दबा के रखना है। तो ये जो कोड चेक था वो चला जाएगा रिमोट से। तो आइए, ये जो 29 एरर कोड है उसमें से लिस्ट में से पहला जो है 00 जो मैंने बताया है नॉर्मल, देख सकते हो। और इसके बाद यूए के मतलब है इंडोर और आउटडोर यूनिट का जो कॉम्बिनेशन है उसमें कुछ फॉल्ट है। U0 कोड अगर दिखा रहा है, मैच कर रहे हैं उसके साथ, रेफ्रिजरेंट शॉर्टेज हो सकते हैं। मतलब उसमें जो गैस है कंप्रेसर में उसको R32 इस्तेमाल होता है, तो R32 जो गैस है उसका खत्म हो गया है या फिर लीकेज हो गया है, तो उसमें वो वाला आप समझ सकते हैं गैस का इशू है उसमें। अगर U2 कोड दे रहे हैं तो ड्रॉप वोल्टेज और मेन सर्किट ओवर वोल्टेज, मतलब सर्किट में आपका एसी में इधर आपका वोल्टेज लो आ रहा है, मतलब लो वोल्टेज हो गया है, या फिर बहुत सारा हाई वोल्टेज आ गया है, इसलिए एसी काम नहीं कर पा रही। इसलिए एक हमेशा के लिए एक स्टेबलाइजर लगाना जरूरी होता है, स्पेशली इन्वर्टर एसी में, जो मैंने और भी वीडियो में बताया है। तो बेस्ट स्टेबलाइजर के लिंक नीचे दिया हुआ है, आप जाकर खरीद सकते हो। U4 मतलब फेलियर ऑफ ट्रांसमिशन बिटवीन इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट। आउटडोर यूनिट से जो गैस आता है इंडोर यूनिट में, इंडोर यूनिट से आउटडोर यूनिट में जाता है इसका ड्रेन पाइप से, तो इसमें कुछ इशू आ सकते हैं। वो है कि दोनों का कॉम्बिनेशन। इसके बाद इंडोर यूनिट में से अगर प्रॉब्लम हो तो उसमें से A1 मतलब इंडोर यूनिट का पीसीबी जो है, इंडोर यूनिट में आउटडोर यूनिट दोनों में पीसीबी रहता है, दोनों ही एक दूसरे का कंट्रोल करते हैं, तो पीसीबी में इशू है A1। A5 मतलब फ्रीज ऑफ प्रोटेक्टर। A6 मतलब फैन मोटर फॉल्टी, मतलब फैन का जो मोटर है वो घूम नहीं पा रहा है। C4 मतलब फॉल्टी हीट एक्सचेंजर टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर हीट एक्सचेंजर में बाहर में जो टेम्परेचर सेंसर है उसमें कुछ इशू है। C9 मतलब फॉल्टी सक्शन एयर टेम्परेचर सेंसर। एयर टेम्परेचर का जो सेंसर है सक्शन का, वो उसमें कुछ इशू आ सकता है। ER मतलब नो कम्युनिकेशन बिटवीन मेन कंट्रोलर एंड वाईफाई पीसीबी। अगर इसमें वाईफाई नहीं है वो इसमें अप्लाई नहीं होता है। अगर आपका ऐसे में वाईफाई है तो इसमें ER इशू आ सकता है। इसके बाद आउटडोर यूनिट का जो इशू आएगा उसमें से ये सब कोड आ सकते हैं। फर्स्ट है, बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस करते हैं, वो है कि E1 कोड। E1 मतलब आपका जो बाहर में सर्किट पीसीबी बोर्ड होता है उसमें कुछ फॉल्ट है। तो पीसीबी बोर्ड का जो वारंटी होता है डाइकिन का, वो है कि 5 साल का, 1 साल ओवरऑल वारंटी और 10 साल का कंप्रेसर में वारंटी। तो 5 साल में अगर है तो उस क्षेत्र में कंपनी को ही कस्टमर केयर में कॉल करना है। आपका अगर वारंटी है तो ये हो जाएगा, वरना वारंटी के बाद में आता है तो कुछ पीसीबी का प्राइस बहुत ही ज्यादा होता है, लगभग 10
ऐसा कुछ आसपास। उसके बाद E5 मतलब OL स्टार्ट है। उसके बाद E7 मतलब DC फैन मोटर फॉल्ट, बाहर में जो फैन होता है उसमें कुछ फॉल्ट है। E8 मतलब ओवर करंट इनपुट उधर बाहर यूनिट में इनपुट जो करंट जा रहा है वो ओवर वोल्टेज हो रहा है, उसमें कुछ इंडोर से सप्लाई होता है तो उसमें कुछ इशू आ सकता है। F3 मतलब हाई टेम्परेचर डिस्चार्ज पाइप कंट्रोल। F6 का मतलब हाई प्रेशर कंट्रोल इन कूलिंग। F8 मतलब इसके बाद आता है जो F8 मतलब ऑपरेशन हॉल्ट ड्यू टू कंप्रेसर इंटरनल टेम्परेचर एबनॉर्मलिटी, मतलब कंप्रेसर में बहुत ज्यादा कंप्रेसर गर्म हो रहे हैं, ठंड हो रहे हैं, बहुत ज्यादा कंप्रेसर का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसमें जो कूलिंग है बंद हो जाता है। इसके बाद H0 कोड है वो है कि सेंसर फॉल्ट। इसके बाद H6 अगर कोड आ रहा है तो ऑपरेशन हॉल्ट ड्यू टू फॉल्टी पोजिशन डिटेक्शन सेंसर में कुछ इधर उधर हो गया, उसमें सेंसर ठीक जगह पे नहीं है तो H6 दे सकते हैं। H8 मतलब है डीसी करंट सेंसर फॉल्ट, डीसी करंट का जो सेंस करता है उसका जो सेंसर है उसमें फॉल्ट आ सकता है। उसके बाद H9 फॉल्टी सक्शन एयर टेम्परेचर सेंसर, जो सक्शन करता है एयर टेम्परेचर उसका जो सेंसर है उसमें फॉल्ट है। J3 आउटडोर यूनिट में, और J इंडोर यूनिट में भी बताया, और आउटडोर यूनिट में H9 से डिनोट हो रहा है। और उसके बाद J3 मतलब फॉल्टी डिस्चार्ज पाइप टेम्परेचर सेंसर। उसके बाद J6 मतलब फॉल्टी हीट एक्सचेंजर टेम्परेचर सेंसर, हीट एक्सचेंजर टेम्परेचर में जो टेम्परेचर का सेंसर होता है उसमें कुछ फॉल्ट है। उसके बाद देख सकते हैं L3 मतलब इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हीट फॉल्ट। एसी में और भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स रहता है, कंप्रेसर और फैन को हीट एक्सचेंजर को छोड़ के, तो और भी जो कंपोनेंट है उसमें कुछ इशू आ सकता है, मतलब उसमें कुछ इशू है, इसलिए L3 दे सकता है। और उसके बाद जो है L4 मतलब हाई टेम्परेचर एट इन्वर्टर सर्किट हीट सिंक। इन्वर्टर सर्किट का हीट सिंक रहता है एक एल्यूमिनियम का जो कॉइल, तो उसमें कुछ इशू आ सकता है, तो इसीलिए L4 से वो डिनोट हो गया। L5 मतलब आउटपुट ओवर करंट, जो करंट जो आउटपुट हो रहा है उससे आउटडोर यूनिट में, तो उसमें कुछ ओवर करंट हो रहा है तो इसीलिए ज्यादा हो रहा है उसका आउटपुट। और उसके बाद लास्ट जो कोड आ सकते हैं आउटडोर यूनिट में वो है कि P4 मतलब फॉल्टी इन्वर्टर सर्किट हीट सिंक टेम्परेचर सेंसर। इन्वर्टर सर्किट में वही हीट सिंक का जो टेम्परेचर सेंसर है, जो टेम्परेचर सेंस करते हैं उसी से इसको टेम्परेचर एडजस्ट करता है, फैन चलता है, बहुत सारा कुछ होता है, उसमें कुछ सेंसर में कुछ इशू आ सकता है P4। उसके हिसाब से आपका जो एसी में जो कोड मैच हुआ है लॉन्ग बीप के साथ, उसके साथ ये वाला जो कोड है मैच करके आपको कस्टमर केयर में कॉल करना है और कस्टमर केयर में बोलना है कि ये इशू है, या फिर आपका जो टेक्नीशियन है उसको बोलना है, उसी से आपका जल्दी जो सॉल्यूशन है आ सकता है। एक एसी अगर आपके पास है तो उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान तो बिल्कुल ही रखना पड़ेगा। इसमें जो 29 एरर कोड आ सकता है उसको आप नॉलेज में रखिए। अगर सीखने को मिला प्लीज लाइक करना ना भूलिए, और भी ये वीडियो का जो एफर्ट है उसको अप्रिशिएट करते हो तो प्लीज थैंक्स बटन से कुछ डोनेट करके सहायता कर सकते हो, जो मेरे चैनल को हेल्प होगा। जो लोग नया देख रहे हो प्लीज सब्सक्राइब करके मोटिवेट करना ना भूले ऐसा वीडियो और भी इन फ्यूचर में देखने के लिए। मेरा जो डाइकिनेसिया है उसका जो बहुत सारा वीडियो है वो देख सकते हो, इसका बाय लिंक बहुत सारा नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में सारे मिल जाएगा, आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लो। तो मिलता हूँ उन सब वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहिए, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और देखते रहिए मेरे चैनल संदीप सिंदास।